गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोग्रेशन में आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। कई बार वो लिख देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ 10th टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ एन एपी। तो मतलब वो क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब वो सीरीज जो आपस में कनेक्टेड हो प्लस या माइनस साइन से, उसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्रेशन या फिर सीरीज। अब यहाँ पे बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। A series in which the difference between any term and the term preceding it is constant throughout is called a arithmetical progression। मतलब वो सीरीज जिसमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो पूरी सीरीज में, उसको क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है भी डिफरेंस पता कैसे करें, भी क्या है क्या नहीं। जैसे हम मान लो ये पहली सीरीज है 3 + 5 + 7 + 9 + 21। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड है, फोर्थ है, अप टू लास्ट टर्म तक दिया है। अब यहाँ पे ये चेक करना है भी सीरीज एपी है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये हमेशा चेक करना पड़ेगा भी सीरीज एपी है या नहीं। एपी जीपी दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करना हो, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5 - 3 कितना है, 2। अब नेक्स्ट टर्म अभी चेक कर लो, थर्ड माइनस सेकेंड, 7 - 5 कितना आएगा, 2। अगर नेक्स्ट करूँ 9 - 7 कितना आएगा, 2। इट मीन्स ये सीरीज किसकी है, एपी की। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें पूरी में, दैट इज 2। क्लियर हुआ। जब भी हम माइनस करते हैं, यहाँ हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट चेक करना हो थर्ड माइनस सेकेंड, या फिर ये A2 - A1। A2 कौन सी टर्म, सेकेंड, A1 फर्स्ट। फिर आगे चेक करना हो A3 - A2, ऐसे। अब सेकेंड सीरीज है, टर्म है 15 + 11 + 7 + 3 अप टू -9। कॉमन डिफरेंस ज़रूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका कॉमन डिफरेंस अब चेक करना है, ये भी एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट ना, 11 - 15 कितना आएगा, -4। अगली चेक कर लो, 7 - 11 दैट इज -4। पूरी सीरीज में कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज -4। एपी में सीरीज में डिफरेंस सेम रहेगा, इट मीन्स सीरीज किसकी है, वो एपी की। सबसे पहला काम आपका यही है, चेक करना सीरीज एपी की है या जीपी की। अब हम क्वेश्चन ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कर रहे हैं, तो सीरीज भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। वो आपको कह सकता है फाइंड द 7th टर्म, फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 80th टर्म। तो 80th टर्म में तो पॉसिबल नहीं है ना, भी आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलोगे टर्म तक पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है हमारा ये वाला, Tn = A + n - 1 × D। ए होती है आपकी सीरीज की फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 3। डी होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। एन नंबर ऑफ टर्म, वो आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है। मान लो वो आपसे 20th टर्म पूछ लेता है, 20। तो यहाँ फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ 20 आ जाएगा। T20 A + 20 - 1 × D। तो फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस होगी, और उसको 20th टर्म हम निकाल देंगे। अब नेक्स्ट है L = A + n - 1 × D। अब ज़रूरी नहीं है हर बार वो आपको सारी टर्म दे। जैसे अगर हम पहले इसी की बात कर लेते हैं, कई बार वो आपको क्या कहता है, 20th टर्म इज़ 100, तो वहाँ से फर्स्ट टर्म निकालो या कॉमन डिफरेंस निकालो। बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, बाकी आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे L = A + n - 1 × D। L मतलब लास्ट टर्म, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म दी है, A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। जब वो आपको लास्ट टर्म देख के या क्वेश्चन में देता है, इट मीन्स वो आपसे कुछ और पूछने वाला है। वो आपको कह सकता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या कॉमन डिफरेंस, कुछ भी।
तो ये दो बेसिक फॉर्मूलेज हैं किसके, एपी के। अब नेक्स्ट है अभी एपी, ए बी सी आर इन एपी इफ़ एंड ओनली इफ। अगर आपको कोई भी 3 नंबर दे दिए जाए और एपी की कंडीशन लगानी हो तो वो होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सेंटर नंबर का ट्वाइस और बाकी 2 नंबर आपस में ऐड। मेन फॉर्मूलेज पर यही 2 चलेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। अब लास्ट टर्म तो दी नहीं हुई तो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है हमें। सीरीज हमें दी है, द गिवन सीरीज इज क्या है 12 प्लस 10 प्लस 8। फॉर्मूला लिख लो पहले, फॉर्मूला से क्या आपको पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। 10th टर्म पूछिए मतलब nth का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एपी में डी भी चाहिए, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आपने आगे चेक करना हो आप कर भी सकते हैं, सेम है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस। और क्या चाहिए एन, जहाँ पे अथ लगा होना इट मीन्स वो वैल्यू किसकी होती है एन की, तो एन इज योर 10 रखो यहाँ पे। टेन माइनस 1 9, तो 10th टर्म कितनी आएगी आपकी -6। इसमें आप खुद भी कर सकते हो, 20th टर्म निकाल लो, 12th टर्म निकाल लो, कैसे भी कर लो, क्लियर। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन और है, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है आपकी 3 + 5 + 7 अप टू कहाँ तक 21 तक। अब n पूछ लिया और लास्ट टर्म दे दी, इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन सीरीज आपकी यही है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, a आपके पास है ऑलरेडी दैट इज 3, d तो ऑब्वियस बात है हर सीरीज में पता कर सकते हैं हम, 5 - 3 दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 2। और क्या है हमारे पास लास्ट टर्म है 21, एन हमें नहीं पता छोड़ दो, अप्लाई करिए 21 ए, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, ब्रैकेट खोलिए पहले 2n से, 2n माइनस 3 - 2 1, 1 को इधर ले आओ क्योंकि विदाउट n है, n की वैल्यू चाहिए ना, तो 20/2 n इज योर अप 10, क्लियर। ऐसे, और n हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, nth मतलब नंबर ऑफ टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं आएंगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी आ सकता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड 10th टर्म इज 14, डिटरमाइन द 30th टर्म। अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे दिया आपको, पहले हम टर्म लिख ले, फर्स्ट टर्म दी है उसने, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है t1 कितना है -4, और कौन सी टर्म दी 10th दैट इज t10 to 14, दो कंडीशन दे दी। फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हम किसके इक्वल लिखते हैं, a के, दैट इज -4, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट टर्म तो आ गई, t10 का मतलब क्या है, nth का फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू a
प्लस n-1 इंटू डी। 10th टर्म दी है, मतलब T10 को अगर करें, पर इस T10 की वैल्यू तो हमें दी है ऑलरेडी, दैट इज़ कितनी है 14, मतलब 14 इक्वल टू a प्लस 9d। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। 30th टर्म के लिए फॉर्मूला तो हमारा यही है, हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n तो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया। अब a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसको यहाँ पे पुट करिए और किसकी आ जाएगी, d की। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। ये विदाउट d है तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। d की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2। फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, टर्म कौन सी निकालनी है, 30th। पहले फॉर्मूला ये लिख लो, चलो 30th का मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है ना आपके पास, दैट इज -4। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका 2। 30 माइनस 1 इज 29। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 58। तो 30th टर्म क्या आएगी हमारी 54। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसको देखिए, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।